हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में हमारे चैनल यूरोप एक्सपीरियंस विद मोहसिन में। तो दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन अहमद और मैं पिछले एक साल से स्लोवेनिया में जॉब करता हूँ। स्लोवेनिया जो कि एक शेंगन जोन कंट्री है, यहाँ मुझे एक साल हो गया काम करते हुए। और दोस्तों, पिछले ही महीने मैंने अपना टीआरसी यानी कि यहाँ का टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है वो अप्लाई किया था अपना। तो दोस्तों, फाइनली मेरा टीआरसी कार्ड आ गया है और करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, टीआरसी कार्ड आज मेरा आ गया। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा जो टीआरसी कार्ड है ये 2 साल के लिए आया, यानी कि अब मेरा जो एग्रीमेंट है कंपनी के साथ वो 2 साल का और बढ़ गया है। और दोस्तों, काफ़ी खुश हूँ मैं आज इसलिए। और आज ही मैं अभी कंपनी से ड्यूटी करने के बाद फ़ौरन एमबीसी गया और अपना टीआरसी कलेक्ट किया। तो दोस्तों, जब हम सेकंड टीआरसी के लिए अप्लाई करते हैं उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों, जब हम सेकेंड टीआरसी कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ चाहिए होते हैं, तो मैं दोस्तों बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों, आपको अपना पासपोर्ट और अपना पुराना टीआरसी की फ़ोटोकॉपी और जो आपने यहाँ वर्क किया है उसकी जो 6 महीने की, लास्ट 6 महीने की जो टाइम शीट होती है, यानी कि जो आपकी सैलरी स्लिप होती है वो इसमें चाहिए होती है। और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है जो आपके टीआरसी न्यू रिन्यूअल करवाने के लिए जो इम्पोर्टेड है। और दोस्तों, इसमें आपका एक, जो कंपनी से आप जब फर्स्ट टाइम आते हैं तो उस टाइम पे आपका एक एग्रीमेंट लगता है जो कंपनी के साथ हुआ होता है, यानी कि एक ओल्ड एग्रीमेंट लगता है और एक न्यू एग्रीमेंट लगता है कि जब आप नया टीआरसी अप्लाई करते हैं तो आपको न्यू एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है। तो वो कंपनी आपको ओल्ड एग्रीमेंट और न्यू एग्रीमेंट आपको अप्लाई करती है। उसके साथ में वो एक पेपर, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स पेपर होते हैं, यानी कि जो अप्लाई करने के लिए जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है उसमें आपके सिग्नेचर वगैरह, यानी कि कंपनी सब कुछ दे देती है आपको, उसमें सिर्फ आपको सिग्नेचर करने होते हैं। और उसके बाद वो कंपनी आप फाइल बनाकर, वो फाइल जो होती है ना वो आपकी एमबीसी में जमा होती है। और वहाँ जो चार्जेस होते हैं, फाइल चार्जेस, वो 75 यूरो होते हैं जो आपको एमबीसी में ही सबमिट करने पड़ते हैं, यानी कि पे करने पड़ते हैं। और दोस्तों, उसके बाद वहाँ आपसे कुछ सवाल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि कुछ लड़कों से सवाल हुए, कुछ से नहीं हुए। जैसे कि मैं अपने बारे में बता दूँ तो दोस्तों, मुझसे 2-3 क्वेश्चन हुए कि आपको, जैसे उन्होंने मुझसे जो, यानी कि डॉक्यूमेंट्स पे तो सब कुछ रहता है लेकिन वो फिर भी अपनी इंक्वायरी करते हैं, जैसे आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो और आपका जो, यानी कि अकोमोडेशन है, यानी कि जो आपका रूम है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है और कितना दूर है आपके रूम से। यानी कि वो कंपनी, यानी कि जो एम्बेसी वाले हैं वो आपसे ये पूछते हैं कि अपना एड्रेस, यानी कि जहाँ हम रहते हैं, जो हमें स्लोवेनिया में जो हमारी कंपनी ने हमें अकोमोडेशन जो हमें प्रोवाइड कर रखा है उसके लिए जो एड्रेस है वो हमें वहाँ बताना पड़ता है। पूछ भी सकते हैं, नहीं पूछ सकते, ये ज़रूरी नहीं कि वो 100% पूछेंगे, लेकिन फिर भी वो 2-4 क्वेश्चन वो अपनी तरफ से पूछते हैं। और उसके बाद में दोस्तों, वो एक चीज़ और पूछते हैं कि जो हमारा जो एग्रीमेंट होता है, वो जो कंपनी हमें एग्रीमेंट देती है, वो जो एग्रीमेंट होता है वो एक्चुअली क्या होता है ना, कि वो स्लोवेनियन लैंग्वेज में होता है। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये आपको स्लोवेनियन लैंग्वेज अंडरस्टैंड है, यानी कि आप समझ सकते हो स्लोवेनियन लैंग्वेज, क्योंकि आपका एग्रीमेंट जो है वो स्लोवेनियन लैंग्वेज में है। तो दोस्तों, मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, मैंने उनको बोला कि देखो सर, मुझे जो स्लोवेनियन लैंग्वेज है वो तो मैं अंडरस्टैंड नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने जो जो एग्रीमेंट है ना उसको मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ लिया था अच्छी तरीके से, और मैं इस एग्रीमेंट से बिल्कुल एग्री हूँ, इसमें मैं कंपनी के साथ बिल्कुल एग्री हूँ। इसीलिए मैं अपना जो टीआरसी है और जो मैं अपना एग्रीमेंट है, इसीलिए मैंने अपना एग्रीमेंट कंपनी के साथ बढ़ाया है। तो दोस्तों, सिर्फ उन्होंने मुझसे इतना ही पूछा था। उसके बाद मेरे वहाँ पर सिग्नेचर हुए और मुझे 75 यूरो वहाँ मुझे पे करने पड़े। उसके बाद उन्होंने मुझसे टाइम बोला कि आपका जो है टीआरसी वो 30 डे से लेकर 19 डेज, यानी 30 दिन से लेकर 90 दिन के बीच में आपका टीआरसी आ जाएगा और आपकी कंपनी को मेल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इतना प्रोसेसिंग होने के बाद में फिर मैं, उसके बाद में फाइनली आज मेरे बॉस का मेल आया मेरे पास कि आपका टीआरसी आ गया है और आपको एमबीसी जाना है आफ्टर ड्यूटी। क्योंकि यहाँ जो एमबीसी है वो यहाँ 5 बजे तक खुलती है, तो मेरा जो ड्यूटी फिनिश हो गया था, 2 o'clock मेरा फिनिश हो गया था। और जो मेरी एमबीसी है वो भी पास में, यानी कि यहाँ पे एक रूल्स हो गए हैं कि पहले जो थे ना, यहाँ जो बड़े बड़े शहर हैं सिर्फ वहीं पे एम्बेसी होती थी, यानी कि वहीं पे जो ऑफिस थे ना एम्बेसी के, वहीं पे आपको अप्लाई करना पड़ता था, वहीं से लेना पड़ता था। जब आपका टीआरसी आता था तो आपको वहीं से लेना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आप
छोटी से छोटी डिस्ट्रिक्ट में भी ऑफिस अवेलेबल करवा दिए हैं, ताकि जो टीआरसी हैं वो लोगों को आसानी से उनको मिल जाए और जल्दी से जल्दी काम। यानी इन्होंने अपना फास्ट करने के लिए, यानी प्रोसेसिंग फास्ट करने के लिए अभी हर छोटी से बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ की, जो शहर है यहाँ के, वहाँ पे इन्होंने अपने ऑफिस ओपन कर दिए हैं। और क्योंकि इसकी वजह ये भी है क्योंकि इस टाइम पे स्लोवेनिया या यूरोप में ना है, इस टाइम पे लेबर शॉर्टेज बहुत है और बहुत ही सारे बंदे जो काफ़ी लोग हैं वो बाहर से आ रहे हैं, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, जो भी एशिया के देश हैं वहाँ से काफ़ी बंदे आ रहे हैं। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको इसकी जानकारी दी थी कि मैंने काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट भी शेयर करी थी। और 2-3 दिन पहले मेरा एक दोस्त का मैसेज आया था मेरे पास कि मुझे स्लोवेनिया या यूरोप की किसी कंट्री में जाना है, मेरी थोड़ी हेल्प करो। तो उससे पहले भी उसने मुझे 6 महीने पहले मैसेज करा था कि मुझे जाना है। तो मैंने उसको बताया था भाई ये प्रोसेसिंग है, आप जाके ऑफिस में जाइए और अप्लाई करिए। तो दोस्तों क्या होता है ना, इंसान मेहनत नहीं करना चाहता। देखो जब मेहनत करोगे जब ही आपको फल मिलेगा। मैंने मेहनत करी, मुझे जब ही फल मिला। और देखो दोस्तों, उसने फिर मुझे 6 महीने के बाद जब मैंने उसको बोला कि भाई क्या हुआ, तो फिर उसने बात को टाल दिया। बोलता है यार अभी मेरा काम ठीक चल रहा है, मैं फिर बाद में देखूंगा, अभी कुछ नहीं। तो फाइनली दोस्तों उसका 2-3 दिन पहले मैसेज आया। तो मैं उसको बोला भाई मैंने तेरे को तो पहले ही बोला था कि आप जाकर अप्लाई करिए। उस टाइम पर रिक्वायरमेंट भी आया था और लकीली ना है अभी भी रिक्वायरमेंट आया हुआ था, वो इलेक्ट्रिशियन था। तो लकीली अभी भी रिक्वायरमेंट आया हुआ था, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी शेयर करा था। तो जैसे ही उसका मैसेज आया मैंने उसको बोला भाई तुमने तो मना कर दिया था मैंने पिछली बार जो आपको रिक्वायरमेंट बताई थी। बोलता है यार बस मैं थोड़ा सा मेरा काम सही चलने लगा तो फिर मैंने सोचा यार क्या जाके फ़ायदा, अभी फिर मेरा काम डाउन हो गया तो फिर मुझे अब जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने उसको जब ही मैंने हाथों हाथ उसको वो जो मेरे पास फ़ोटो पड़ा था उसका रिक्वायरमेंट का, तो फिर मैंने उसको एकदम से फ़ौरन ही मैसेज करा। मैंने कहा देख ये रिक्वायरमेंट आया हुआ इलेक्ट्रिशियन का, और देख बिल्कुल भी ढील नहीं डालना, तुझे जाना है ऑफिस जाएगा। मैं यहाँ से कुछ नहीं करवा सकता भाई, मैं कोई उसका एजेंट नहीं हूँ डायनामिक स्टाफिंग सर्विस का। मैं वहाँ से काम करवाया, मेरा काम अच्छा हुआ, काफ़ी लड़का आए डायनामिक से, वही फीडबैक मैं आपको दे रहा हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको फीडबैक दे रहा हूँ। मुझे कोई डायनामिक वाला 1 रुपया नहीं दे रहा है कि भाई आप मेरी हमारी कंपनी का प्रमोशन करो तो आपको पैसा मिलेगा। ये तो सिर्फ मैं आपको दोस्तों हेल्पर के तौर पे मैं आपको ये यानी कि जो आपकी प्रोसेसिंग आसान हो सके इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। क्योंकि देखो दोस्तों आजकल अच्छे खासा इंसान पढ़ा लिखा है या जो भी काम करने वाले बंदे हैं उनको विदेश जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उनको एजेंट हायर करना पड़ता है और एजेंट कई के लाख रुपए ले लेते हैं। और ऑफिस और जो यूरोप वाले हैं, यूरोप वाली जो एजेंट है वो तो 8-8, 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं। लेकिन डायनामिक के फिर भी रेट बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए मैं डायनामिक को सपोर्ट भी करता हूँ। फिर मुझे डायनामिक ने मुझे मेरा भाई काम करवाया तो इस बार मैं एक फ्री में उनके लिए स्पॉन्सर कर देता हूँ कि भाई डायनामिक एक अच्छा ऑफिस है, मेरा ट्रस्टेबल ऑफिस है और मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं बता रहा हूँ। वरना मुझे तो कोई डायनामिक से 1 रुपया भी नहीं लेना है। सीधी सी बात है भाई, किसी का काम चले, कोई मेरा भाई इंडिया का हो, नेपाल का हो, बांग्लादेश का हो, किसी कोई भी मेरा भाई हो भाई, किसी का काम होगा, किसी की कोई अच्छी जगह आएगा वो मुझे दुआ देगा भाई। इसीलिए मैं यूट्यूब पे ये वीडियो बना रहा हूँ। और देखो दोस्तों मैं तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, मुझे कोई इतनी खास पैसे की ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे एक्सपीरियंस हो गया है यहाँ का, तो मैंने सोचा लोगों को गाइड करो, अपने लोगों को गाइड करो, अपने लोग आएंगे यहाँ पे पैसा कमाएंगे भाई, अपने देश की तरक्की होगी। बस ये अपना मकसद है। मुझे भाई किसी से 1 रुपया नहीं चाहिए। ये जो मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ये तो मैं बिल्कुल फ्री कर रहा हूँ, मुझे कोई आपसे कोई पैसा कोई चाहिए। और मैं तो अपनी जो मेरा आज ये टीआरसी आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो मैंने अगर भाई मेहनत करी थी तो ये मुझे उसका फल मिल रहा है, ठीक है ना। तो मैंने उसको मैंने लड़कों को अपने दोस्त को गाइड करा। मैंने कहा देख बिल्कुल ढील नहीं डालनी है, आया हुआ है, फ़ोन कर ऑफिस में, बात कर उनसे। तो फिर उसने बात करी ऑफिस में, उसको ऑफिस वालों ने बुलाया, वो गया दिल्ली। आज उसका मैसेज आया कि मोहसिन भाई मेरा काम हो गया है। यानी कि उसका काम नहीं हुआ है, यानी कि उसका पासपोर्ट और उसने अपना सीवी वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उसके पास में वो उसने डायनामिक में जमा कर दिए। और उसका 16 को इंटरव्यू है। उसने मुझे बहुत शुक्रिया भी बोला कि भाई आपका शुक्रिया, आपने सपोर्ट किया। मैंने कैसी बात कर रहा है भाई, अपना भाई है तू, कोई भी अपना इंडियन हो, नेपाली हो, अपना बांग्लादेशी हो, कोई मसला नहीं है भाई। किसी का हेल्प करना चाहिए भाई, कोई 2 पैसे कमाएगा तो अच्छी बात है भाई। तो फाइनली उसका 16 को इंटरव्यू का जो उसका शॉर्ट लिस्टिंग है वो हो गया, वो 16 को इंटरव्यू देने जाएगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और वीडियो बात तो ऐसी चलती रहेगी और मैं आपके साथ काफ़ी रिक्वायरमेंट कल को जो मैं आपको एक वीडियो बना के दे रहा हूँ उसमें काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट है। और 16 में इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू हो और सेटिंग कारपेंटर का इंटरव्यू हो। जो भी भाई अगर इलेक्ट्रिशियन हो या सेटिंग कारपेंटर हो वो 16 तारीख में दिल्ली ऑफिस जा सकता है और वहाँ इंटरव्यू दे सकता है। गिरीश का काम है,
€900 सैलरी है, अकोमोडेशन फ्री है, और जो भी बेनिफिट होंगे वो आपको बता देंगे। आप जाइए डायनामिक स्टाफिंग सर्विस ऑफिस और वहाँ इंटरव्यू दीजिए। ग्रीस बहुत अच्छी कंट्री है और शेंगन जोन में आती है ग्रीस। तो दोस्तों अगर आपके किसी भी शेंगन जोन कंट्री का आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप पूरे 30 की 30 कंट्री जो शेंगन जोन में आती है वहाँ आप बिना वीज़ा के ट्रैवलिंग कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। और एक दफ़ा आप यूरोप आ गए तो दोस्तों आप यहाँ पे सेटल हो सकते हो। यहाँ पे एक कहावत की जाती है कि इंसान गल्फ जाता है पैसा कमाने के लिए और यूरोप आता है सेटल होने के लिए। अगर आप यहाँ आ जाते हो तो आप अपनी फैमिली को भी यहाँ सेटल कर सकते हो साल 2 साल में, कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों फाइनली मेरा TRC के आ गया है, तो हम इसकी चलिए ओपन करते हैं, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं TRC कार्ड की, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो जब ये दोस्तों मैंने TRC लिया था वहाँ कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी, मुझे वहाँ पे मुझे 3 पेपर पर मुझे सिग्नेचर करने पड़े और मुझे अपना पुराना TRC कार्ड वहाँ जमा करना पड़ा और वहाँ मुझे €15 यानी कि €15 वहाँ पे करने पड़े, यानी कि €75 मेरा जब चार्ज लगा था और €15 आज चार्ज लगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं अनबॉक्सिंग TRC कार्ड की। ये मेरा TRC कार्ड। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताऊंगा, इसमें TRC कार्ड मुझे ओपन करने दीजिए ताकि आपको मोटिवेशन मिले, कि ताकि जो लड़के ये सोचते हैं ना कि भाई हम इतने पढ़े लिखे नहीं है यूरोप आएंगे, तो ऐसा मसला नहीं है दोस्तों। मैं खुद 8वीं पास हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं खुद 8वीं पास हूँ दोस्तों। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको अपना TRC दिखाता हूँ। लेकिन इससे पहले मैंने 5 साल सऊदी में काम करा, मेरा वो एक्सपीरियंस काम आया है। और जो मैंने वहाँ जो थोड़ी सी इंग्लिश सीख ली थी, यानी कि मेरा जो इंजीनियर था वो फिलीपीनी था, तो मैंने वहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश सीख ली थी। और वो इंग्लिश में देखो नॉलेज यहाँ इंसान की काम आती है। आप कुछ भी हुनर सीखो, नॉलेज सीखो, वो आपको फ़ायदा देगी, कभी नुकसान नहीं देगी। इल्म आपको फ़ायदा देता है। तो दोस्तों ये मेरा TRC में ओपन कर देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों ये मेरा TRC आ गया है। और दोस्तों ये जो मेरा TRC है आप देख सकते हैं, इसमें जो मेरा नाम है ना, नाम ये देखिए, ये हिंदी में लिखा हुआ है। यानी कि जब मैंने 2010 में मेरा पासपोर्ट बनवाया था, ये मेरा सेकंड पासपोर्ट है, तो उस टाइम पर मुझसे ना सिर्फ इंग्लिश में नाम भी नहीं लिख रहा था, आप ये खुद सोचिए। और आज भी मेरा जो, क्योंकि एक बार आपने जो पासपोर्ट पर सिग्नेचर कर दिया वही आपको सिग्नेचर करने पड़ता है, आज भी मैं हिंदी में ही नाम लिखता हूँ अपने पासपोर्ट पर, ठीक है ना। तो ये मेरा जो TRC है ना दोस्तों, ये 2 साल के लिए, यानी कि अब मैं 2 साल के लिए कंपनी में लीगल तौर पर काम कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। 2 साल का मेरा कंपनी से एग्रीमेंट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप भी यूरोप आना चाहते हो दोस्तों, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। आपको टेंशन लेने की, आप पढ़े लिखे नहीं है कोई मसला नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है कोई मसला नहीं है, आप काम जानते हैं नहीं जानते हैं कोई मसला नहीं है, मैं आपको गाइड करूँगा, उसी तरीके से आपको चलना पड़ेगा। मेहनत आपकी है दोस्तों, देखो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, सब कुछ आपको करना पड़ेगा, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। और इसमें एक और पेपर है दोस्तों, इसमें एक वर्क परमिट है, यानी कि ये तो वीज़ा हो गया एक तरीके का और TRC हो गया, और इसमें एक यानी कि वर्क परमिट होता है। वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी ये जो होता है ना, ये फर्स्ट टाइम जब आते हो ना, तो जब ये दिखा, यानी कि आपको वहाँ उसकी फ़ोटो कॉपी वहाँ देनी पड़ती है एयरपोर्ट पर, वहाँ आप वो मोबाइल से फ़ोटो खींच लेते हैं ताकि वो अलाउ कर सकें। और ये दोस्तों ये देखिए, ये जो है गवर्नमेंट का पेपर है, इसी के साथ ये वर्क परमिट है। इस पर यानी कि ये पूरी तरीके से इसमें मेंशन करा गया है कि ये बंदा लीगल तौर पर अलाउ है। और दोस्तों इसमें जो है पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, और ये इधर पीछे स्लोवेनियन, यानी कि एक तरफ इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है और एक तरफ स्लोवेनियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप भी यूरोप आने चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए जाए। और जो लोग इलेक्ट्रिशियन हैं या कारपेंटर हैं, वो लोग 16 तारीख में दिल्ली द्वारका सेक्टर 8 में जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। जो भी आना चाहते हैं, ग्रीस का रिक्वायरमेंट है दोस्तों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी काम आ रहा है और काफ़ी लोग यहाँ आ रहे हैं। इधर बहुत लोग आ रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको इंग्लिश की बहुत कम मालूम है, जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन दोस्तों उन्होंने मेहनत करी, वो आ रहे हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, गाइड मैं आपको कर दूंगा, रिक्वायरमेंट मैं आपको बताता रहूँगा। तो
ठीक है, फिर मिलते हैं, चलिए।